अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये है तख्ती नंबर 27 इजराए क़वायद। यानी पिछली वीडियो में जो हमने अलामतों के बारे में सीखा था उस क़वायद को और उन सारी अलामतों को हम इस वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ उन सारे क़वायद को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर ना रुकना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाअन। देखिए यहाँ पर कोई अलामत नहीं है, ये लाइन तो हम नॉर्मल पढ़ेंगे, इसके बाद से अलामतें स्टार्ट होती हैं। बट मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि यहाँ पर हम खींच कर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये है मद्दे मुत्तसिल। हमने क़ायदे में पढ़ा था कि अगर हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, तो हम इसको 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जज़ाअन हदाइक़ हदाइक़। यहाँ पर भी हमज़ा सेम कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल। मलाइकतु, यह भी मद्दे मुत्तसिल है। उलाइका, ये वाव को नहीं पढ़ना है क्योंकि इस पर कोई अलामत नहीं है। उलाइका। इन्ना अअतैनाकल कौसर। यहाँ पर नून पर हमने गुन्ना किया क्योंकि हमें मालूम है कि नून पर अगर तजदीद हो तो गुन्ना होगा। अअतै, यहाँ पर या लीन का क़ायदा है, खींचना नहीं है। यालीन मतलब या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़बर हो तो वो यालीन होगा। कौ, वाव मद्दा का क़ायदा। देखिए वावलीन का क़ायदा, यालीन और वावलीन इन दोनों को समझना बहुत सिंपल है। या साकिन से पहले ज़बर होता है और वाव साकिन से पहले ज़बर होता है, तो हमें यालीन और वावलीन को खींचना नहीं है। सर, अब यहाँ पर ये अलामत आ गई जिसको हम आयत कहते हैं और हमें मालूम है कि हमें ये आयत पर रुकना है। तो हम किस तरीके से रुकेंगे? जो लास्ट लेटर होगा और उस पर जो भी हरकत इबारत होगी हम उसको जज़म दे देंगे। सर ज़बर सर, कौसर। वकुल्लु अम्रिम मुस्तक़िर। अब यहाँ पर मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, इसलिए हमने थोड़ी देर नाक में आवाज़ को रोका। मुस्तक़िर, यहाँ पर तशदीद है और ये आयत है, तो अब हमें मालूम है कि यहाँ पर रोकना है, तो हम इसको क्या करेंगे? जज़म दे देंगे। मुस्तक़िर। अल्लज़ीना हुम युराऊन। अल्लज़ीना, ज़ीना, यहाँ पर या मद्दा का क़ायदा है। यहाँ पर या लीन था, इसमें देखिए या साकिन से पहले ज़बर है और यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है, तो यहाँ पर इसको खींच कर पढ़ेंगे। अल्लज़ीना हुम। यहाँ पर मीम साकिन के बाद या आया। हमने देखा था मीम साकिन के क़ायदों में कि अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए और मीम आ जाए तो इजहार और गुन्ना होगा। अगर इन दोनों को छोड़कर कोई और हर्फ आए तो नॉर्मल पढ़ेंगे। हुम युरा, हमने यहाँ पर नॉर्मल पढ़ा तो ये इजहार शफवी है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो हम नॉर्मल बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। हुम युरा, मद होने की वजह से हमने खींचा। ऊ, ये है वाव मद्दा। यहाँ भी आप समझ सकते हैं वावलीन और वाव मद्दा में क्या डिफरेंस है। वावलीन में वाव साकिन से पहले ज़बर होता है, इसको नहीं खींचेंगे। वाव मद्दा में वाव साकिन से पहले पेश होता है, इसको खींचेंगे। युराऊन। अब यहाँ पर आयत है और हमें वक्फ करना है, तो हम क्या करेंगे? जो लास्ट हमारा वर्ड होगा, लेटर होगा, उसको हम जज़म दे देंगे। तो हमज़ा वाव नून एक साथ मिला लेंगे। ऊन। नेक्स्ट। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा। फ़ी, या मद्दा का क़ायदा। अब हमने यहाँ पर सांस तोड़ दी और ये पूरी एक आयत है, तो हमें इसको एक सांस में पढ़ना है। लेकिन अगर कोई एक आयत को एक सांस में नहीं पढ़ सकता है तो उसके लिए ये हुक्म है कि जहाँ पर आपको रुकना है रुक जाए। जैसा कि हमने यहाँ पर फ़ीहा पर सांस तोड़ी, लेकिन अब हमें पिछले 1-2 हरूफ के साथ लौटा कर पढ़ना है। हम यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकते। वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। हिम, जब भी अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो गुन्ना होगा,
हिम, यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम नहीं था इसलिए हमने नॉर्मल पढ़ा, यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है इसलिए हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। रब्बिहिम म्या, म्या, यहाँ पर हम इख्फा कर रहे हैं यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा रहे हैं, वो इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा में से काफ है इसलिए नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। म्या कुल्ली अम्र, अब यहाँ पर भी आयत आ गई तो अब हमें ये हुक्म है कि रुकना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमारा लेटर होगा उसको हम जज़म दे देंगे, अम्र, अम्र। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 नुक्ते हैं और यहाँ पर भी 3 नुक्ते हैं, तो अब क्या करें। हमने पढ़ा था कि इस अलामत को मुआनिका कहते हैं और इसका हुक्म यह है कि जो ये 2 जगह पर लिखे होते हैं तो एक जगह हमें रुकना है और एक जगह मिलाकर पढ़ना है। अब हमने यहाँ पर सांस तोड़ दी, रुक गए, तो अब यहाँ पर हमें मिलाकर पढ़ना है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, फज्र। यहाँ पर हमें आयत पर सांस तोड़ना था, रुक जाना था, तो हमने क्या किया, जो लास्ट हमारा रॉ है लेटर उसको हमने जज़म दे दिया, फज्र। हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी, इस छोटे से नून को नून खुतनी कहते हैं, हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी। और ये है या मद्दा, या जिस पर जज़म है और उससे पहले ज़ेर है इसलिए खींच कर पढ़ेंगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रॉ पर अलिफ मद्दा का क़ायदा है इसलिए खींच कर पढ़ेंगे, कीम, या मद्दा का क़ायदा इसलिए खींचेंगे, और आयत पर रुकना है इसलिए हम यहाँ पर लास्ट मीम जो हमारा वर्ड है उसको हम जज़म दे देंगे, मुस्तकीम। ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा, अब यहाँ पर 3 अलामतें आ गई, सला, क़ाफ और ज़ा। तो हमने पिछली वीडियो में ये भी समझ गए थे कि अगर इस तरीके से आ जाए तो जब सब में ऊपर वाली होगी उसको हम फॉलो करेंगे, तो अगर सलाह है तो ना रुकना बेटर है इसलिए हमने मिलाकर पढ़ा, ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा। ये वीडियो में आप इन सारे हुरूफ की और इन सारे अलामतों की प्रैक्टिस कीजिए, आगे के अलामतों की हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद द वन हु वांट टू लर्न द तजवीद एंड हु वांट टू गेट परफेक्ट इन द रेसिटेशन ऑफ कुरान मजीद, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।